हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस समय ये लेक्चर्स देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉरपोरेट व्हील। कंपनीज एक्ट 2013 में ये रूल क्या बोलता है, ये क्या प्रोविजन है, व्हाट इज कॉरपोरेट व्हील। कॉरपोरेट व्हील के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि कॉरपोरेट व्हील क्या होता है। जैसा कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात करी थी, कंपनी और उसके पर्सन्स जो भी मेंबर्स होते हैं उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मींस कंपनी इज ए जुडिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? जुडिशियल पर्सन है जो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो उसके मेंबर्स से क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसी प्रिंसिपल को बेटा बोलते हैं व्हील बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स मेंबर। दिस व्हील इज ए कॉल्ड कॉरपोरेट व्हील। ठीक है, कॉरपोरेट व्हील का मतलब बेटा मेंबर्स और कंपनी दोनों अपने आप में एक सेपरेट पर्सन्स होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग? लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग मतलब होता है बेटा, अगर कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है तो कोर्ट के द्वारा उस काम को देखा जाता है। उस काम को मतलब इसको बोलते हैं कंपनी का पर्दा उठाया जाना। लाइक डेट जो भी कंपनी के मेंबर्स, जो कंपनी के पीछे जो भी वर्क कर रहे हैं, उन सभी मेंबर्स कोर्ट, अगर कोर्ट के पास ये पावर है कि वह कंपनी के अंदर जाकर कंपनी पर ये सारे प्रोविजंस, ये सब कुछ देख सकती है कि कंपनी के अंदर क्या वर्किंग हो रहा है। ठीक है, वो व्हील कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड भी हो सकती है और मेंबर्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है। द कोर्ट जनरली लिफ्ट और पियर्स द कॉरपोरेट व्हील व्हेन द मेंबर्स और डायरेक्टर यूज लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी फॉर एनी फ्रॉडलेंट पर्पस। अगर कंपनी के मेंबर्स कोई भी या डायरेक्टर्स कोई भी गलत तरीके से कोई भी बिजनेस कर रहा है बेटा, तो उसके बारे में कोर्ट के पास ये पावर है कि वह कंपनी के अंदर जाकर कंपनी का पर्दा उठाकर ये देख सके कि कंपनी के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या प्रोविजंस हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो बेटा दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, एक ट्रांजेक्शन होते हैं अंडर जुडिशियल प्रोविजंस। एक ट्रांजेक्शन होते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन, एक ट्रांजेक्शन होते हैं अंडर जुडिशियल प्रोविजंस। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो। मतलब किसी कंपनी में, अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, प्राइवेट कंपनी में कोई भी मेंबर्स मिनिमम 2 मेंबर्स और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होना ज़रूरी है। लेकिन कंपनी, जब कोई भी पब्लिक कंपनी है, वो 7 मेंबर से भी कम हो जाती है, मतलब 7 में से उसमें 5 मेंबर ही रह जाते हैं। उसके बाद भी कंपनी अपना बिजनेस रनिंग कर रही है, 6 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं, अबव 6 मंथ कंपनी अपना बिजनेस फिर भी रनिंग कर रही है, जब पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर से भी कम पर्सन्स होते हैं। अगर उस टाइम पर भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है तो उसके लिए बेटा कंपनी लाइबल नहीं होगी, उसके लिए वो सारे मेंबर्स लाइबल होंगे जो अपना बिजनेस रनिंग कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो। जब किसी भी कंपनी में कोई मेंबर्स कम हो जाते हैं, उसके बाद भी मिनिमम रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसके बाद भी अगर कंपनी बिजनेस कर रही है, डेट मीन्स कंपनी लाइबल नहीं होंगी, वो सारे मेंबर्स पर्सनली लाइबल होंगे। सेकंड है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अगर कोई भी गलत चीज़ लिख रखी है, कोई भी गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, ठीक है, जिसको पढ़कर कोई भी मेंबर्स, कोई भी पर्सन्स कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर लेता है, अगर ट्रांजेक्शन करने से उसके साथ में कोई भी धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो उसके लिए उस प्रोस्पेक्टस पर जो भी पर्सन्स, जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं जो साइन करते हैं, वो मेंबर्स पर्सनली लाइबल होंगे, उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। थर्ड बेटा नॉन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन में मनी। जब कंपनी बेटा शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने के बाद में जब शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास एक्सेस मनी आ जाती है। ठीक है, कंपनी ने 100 शेयर किए लेकिन उसके पास में बहुत ज़्यादा मेंबर्स आ गए हैं, तो एक्सेस मनी आ जाती है। अगर उस एक्सेस मनी को वापस से उनको रिफ़ंड करना रहता है, जिन मेंबर्स को वो शेयर अलॉट नहीं कर पाएँ, अगर कंपनी इस रिफ़ंड में एप्लीकेशन मनी को रिफ़ंड करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है, तो वो मेंबर्स लाइबल होंगे जो कंपनी के एप्लीकेशंस मनी को देख रहे हैं, जो कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं, इसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, अगर कंपनी के कुछ मेंबर्स जो किसी क्रेडिटर्स या बिजनेस के कोई भी
मेंबर बिजनेस के कोई भी पर्सन्स के साथ में अगर फ्रॉड कर रहे हैं, उनका मेन बिजनेस ही फ्रॉड करने का है, तो उसके लिए वही पर्सन लाइबल होंगे, कंपनी लाइबल नहीं होगी। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर कंपनी खुद जाकर तो टैक्स डिपॉजिट नहीं करा सकती है। जो भी मेंबर्स, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स या जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जिनकी लाइबिलिटी है कि कंपनी के टैक्स डिपॉजिट कराना, तो अगर कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स में से किसी ने भी टैक्स को डिपॉजिट नहीं कराया है, जो भी पर्सन टैक्स डिपॉजिट नहीं करा रहा है, वो पर्सनली लाइबल होगा। इसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। इनकॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर किसी कंपनी, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होते समय जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होते हैं, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर कंपनी में फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी ने दी है या किसी तरीके से गलत चीज़ बताई है, तो उसके लिए वही मेंबर्स लाइबल होगा जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। बेटा होल्डिंग सब्सिडी मतलब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, तो जो कंपनी अक्वायर करती है उसको होल्डिंग कहते हैं, और जिस कंपनी को अक्वायर किया जाता है उसको सब्सिडी कंपनी कहते हैं। तो होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी जब ईयर एंड होता है बेटा, तो इन दोनों का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना रहता है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाने का काम कंपनी के मेंबर्स का होता है। अगर वो मेंबर्स नहीं बनाते हैं, तो इसके लिए होल्डिंग सब्सिडी के लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी, वही मेंबर्स लाइबल होंगे। तो एक बार वापस अपन देख लेते हैं। पहला, नंबर ऑफ मेंबर्स फूल्स बिलो, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए बेटा, फिर भी बिजनेस चला रही है कंपनी। मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टर में आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नॉन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, आप लोगों ने एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं किया है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ कंपनी, सॉरी ये पॉइंट पहले रह गया था। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ कंपनी, डेट मीन्स कंपनी का जहाँ पर नाम को डिस्क्लोज करना रहता है, जैसे कंपनी के चेक्स हो गए, कंपनी के बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की सील नहीं लगी हुई है, कंपनी का नेम नहीं लिखा हुआ है, तो उस पर जो भी पर्सन जो भी ये डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जिन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया उसका, तो वो पर्सनली लाइबल होगा जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, जो अगर कंपनी गलत तरीके से अपना बिजनेस चला रही है। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स का पेमेंट नहीं करी है। इनकॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है। होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी के रिलेशंस। आगे आते हैं अंडर जुडिशियल प्रोविजन। पहला पॉइंट है बेटा अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों के बारे में डिस्कस इनके सेपरेट चैप्टर में करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मतलब कंपनी के सारे क्लोज लिखे जाते हैं, जिसमें कंपनी का नेम क्लोज, रजिस्टर क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, ये सारे क्लोज लिखे जाते हैं। और ईओ के अंदर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों से बाहर अगर कोई भी काम करती है, तो वह सारे एक्ट क्या हो जाएंगे, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए वो सारे पर्सनली मेंबर्स लाइबल होंगे जिन्होंने बाहर वर्क किया है। टैक्स इवेशन, अगर कंपनी का बेटा इनकॉर्पोरेशन ही इसी काम के लिए हुआ कि हमको टैक्स की चोरी करना है, तो उसके लिए वह सारे मेंबर्स लाइबल होंगे। अब्यूज़ ऑफ पावर बाय मेंबर्स, अगर मेंबर्स ने अपनी पावर का गलत यूज किया है, गलत यूज करके कोई भी डील कर रहा है वो कंपनी के नेम से, तो वह सारे मेंबर्स ही लाइबल होंगे जो ये डील करते हैं। फ्रॉडलेंट पर्पस, अगर कंपनी का, ये वही पॉइंट जो अपन ने उधर डिस्कस किया था, फ्रॉड करना मतलब कंपनी का काम ही यही है कि हमको धोखा करना है, धोखे से बिजनेस को चलाना है और प्रॉफिट अर्न करना है। डिटरमाइन द कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी, दैट मीन्स देखो कंपनी खुद एक पर्सन है, ठीक है, जुडिशियल पर्सन, इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो कंपनी का कोई फ्रेंड नहीं होता है, कंपनी के कोई दोस्त नहीं होता है, कंपनी नाइडर वो नहीं होती है। तो इसके लिए बेटा जो भी मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के कैरेक्टर्स को लेकर वही मेंबर्स वर्किंग करते हैं। अगर किसी के साथ डीलिंग करने के लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके का कोई प्रोविजन है जिससे कंपनी कुछ नहीं कर सकती, किसी एनिमी कंट्री के साथ में या किसी पर्सन के साथ में डीलिंग नहीं कर सकती है, उसके बाद भी जो मेंबर्स उनके साथ डील कर रहे हैं वह पर्सनली लाइबल होगा। फॉर फिक्सिंग लाइबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफेंस बेटा कोई भी लाइबिलिटीज जो हमारे इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट्स के जो भी वर्किंग्स होती है लाइबिलिटीज, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वेट, CST, सेल्स टैक्स, GST आदि, इन सब के गवर्नमेंट्स के इकोनॉमिक्स ऑफेंस में अगर कोई भी फ्रॉड करती है, इनका पेमेंट टाइम पर नहीं करती है, डीलिंग नहीं करती है, तो उसके लिए वो सारे मेंबर्स पर्सनली लाइबल होंगे।
प्रोटेक्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यूज है उनमें अगर वो टाइम पर अपना रेवेन्यू जो भी टैक्सेज जो भी चार्जेस हैं वो टाइम पर फिल नहीं करती, तो उसके लिए वो सारे मेंबर्स लाइबल होंगे, कंपनी लाइबल नहीं होगी। तो इन सारे प्रोविजंस को करने के बाद में अगर ये सारे कोई भी प्रोविजंस होते हैं, उसके बाद में अगर कंपनी कोई भी थर्ड पर्सन कंपनी के ऊपर कोई केस करता है, तो जब कोर्ट के पास डिसीजन जाता है तो कोर्ट क्या करती है, उस पर लिफ्टिंग और पियर्सिंग, मतलब कंपनी का पर्दा उठाकर देख रही है कि वास्तव में रियलिटी क्या है, कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था, इसके लिए कौन लाइबल है। तो कंपनी के मेंबर्स लाइबल, इसके लिए पर्सनली लाइबल्स होते हैं। तो ठीक है, द कॉर्पोरेट व्हील्स इनटू द रियलिटीज बिहाइंड ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इन सारे केसेज में बेटा कंपनी के जो भी कोर्ट है वो कोर्ट इसके बिहाइंड देखती है। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस और स्टेचुरी और अंडर जुडिशियल में हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट से 8 और 7 15 पॉइंट्स इनफ होते हैं, और कुछ थ्योरिकल पॉइंट्स ये हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए यूज फॉर CA, CMA, CS इंटर, BBA, BCom आदि के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन और डिस्कस करेंगे सॉलोमन एंड सॉलोमन कंपनी लिमिटेड का केस।